मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। आज मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र जी के बारे में भाई और बहनों, आप जब भी अपने जीवन के संघर्षों को याद करते हैं या वर्तमान में भी जो संघर्षों का आप सामना कर रहे हैं उनका याद करते हैं, तो ऐसे समय में एक आदर्श के रूप में प्रेरणा पाने के लिए इस कलयुग के भवसागर रूपी संघर्षों में, तो एक आदर्श के रूप में एक प्रेरणा पाने के लिए आपके दिल से किनकी आवाज निकलती है? आप अपने मन से पूछिए, अपने अंदर में पूछिए, बोलिए प्रेम से, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। अब वासुदेव भगवान के बहुत अवतार हुए, 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। अब सभी अवतारों में प्रभु की लीला दिखाई गई है, प्रभु की लीला। जैसे नरसिंह भगवान है, कुछ देर के लिए बहुत विशाल रूप ले लिया उन्होंने और हिरण्यकशिपु का अंत किया। श्री कृष्ण भगवान ने भी बचपन में ही गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठाया, बकासुर आदि, मतलब बचपन में ही उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए अकल्पनीय। तो ये जितने भी प्रभु जी के रूप हैं, इनसे हम प्रभु की भक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन राम जी के रूप में वासुदेव जी ने, विष्णु भगवान ने एक नर लीला की। नर लीला यानी बिल्कुल आपकी तरह, हमारी तरह एक लीला की, मनुष्य के रूप में। भले वो विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लीला की कि केवट को भाड़ा दे रहे, अंगूठी निकाल के, कुछ नहीं है तो अंगूठी निकाल के दे रहे। वृद्ध सबरी मां के बेर खा रहे, बंदर भालू को वो गले लगा रहे, और सीता के वियोग में पेड़ पौधों से पूछ रहे कि मुझे तुम सीता का पता बता दो, और रो रो के पूछ रहे। बिल्कुल हमारी तरह लीला, एक मनुष्यों की तरह लीला, जिसमें मनुष्य अपने इस कलयुग के जितने भी परेशानियां हैं, ऐसे विकट परिस्थिति में उसको वहां से प्रेरणा मिलती। श्री कृष्ण भगवान से भक्ति मिलेगी, नरसिंह भगवान से भी रक्षा मिलेगी, भक्ति मिलेगी, लेकिन राम जी से एक अद्भुत अद्भुत प्रेरणा मिलती।
वो भाइयों बहनों, जैसे एक नेशनल हाईवे है, हाईवे में गाड़ियां चलती हैं। अब गाड़ियां जब चलती हैं तो उनका एक नियम होता है, बाएं तरफ चलिए, लेफ्ट ड्राइव। और ये जो बाएं तरफ चलते हैं तो सारा ट्रैफिक सुचारू ढंग से चलता है। हर गाड़ी 80-90 किलोमीटर की स्पीड में भी निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबको पता है कि हमें बाएं तरफ चलना है। तो लेफ्ट ड्राइव भी एक नियम है, नियम। और उस नियम का पालन करने से सारी व्यवस्था सुचारू ढंग से रहती है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी टेढ़ी खड़ी कर दे, तो पुलिस वाला आएगा, पुलिस वाला आके उसको समझाएगा, बुझाएगा, नहीं तो चालान करेगा, नहीं तो क्रेन उठा करके गाड़ी को उठा के किनारे कर देगा, फिर पुलिस वाला भी चला जाएगा। इसी तरह से मनुष्यों के भी नियम है, हर किसी का नियम है, हर किसी का। अब बैंक की नौकरी करो, नियम है, पुलिस की नौकरी करो, नियम है, मिलिट्री की नौकरी करो, नियम है, सब जगह कुछ लॉ है। लेकिन एक मनुष्य के जीवन का, उसमें भी उसके कुछ नियम है, चलने के तरीके हैं। और वो तरीके कहलाते हैं धर्म, वो तरीके कहलाते हैं धर्म। और उन रास्तों पे चल के ही मनुष्य के जीवन में शांति आती है। देखिए, इस आध्यात्मिक राह में 4 किस्म के फल माने जाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये सब सीक्वेंस में लिखा गया है कि पहले ही हमने धर्म को कहा, पहले अर्थ नहीं कहा, पहले काम नहीं कहा, मोक्ष नहीं कहा, पहले धर्म। धर्म बहुत प्यारी चीज है। अगर इंसान धर्म के रास्ते पे चले तो फिर उसका कंसिक्वेंस में अर्थ भी बन जाता है, और अर्थ के बाद फिर सब कामनाएं का पूरा हो जाता है, फिर मोक्ष भी होता है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? धर्म से। धर्म का मतलब होता है नियम। धर्म के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। मैं तो आपको सिंपल से 4 शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि धर्म का मतलब होता है ऐसा नियम जिससे जियो और जीने दो चरितार्थ होता है, कि आप भी जियो, मैं भी जियो, पेड़ पौधे भी जिए, नदी नाले पहाड़ जानवर सभी लोग जी सके, और वो नियम कहलाता है धर्म। तो मनुष्य के जो धर्म का जो नियम है उसको पालन करने में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रभु सियावर रामचंद्र जी का है। मनुष्य के नियम का पालन, भगवान के नहीं। भगवान के नियमों में हम नहीं चल सकते। हम न सांप के ऊपर नाच सकते हैं, न पहाड़ को अंगुली में उठा सकते हैं, न 16,000 शादी कर सकते हैं, वो उनके मामले हैं। लेकिन मनुष्य का जो नियम है वो रामचंद्र जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। और इसके बारे में इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहना है। तो बहुत लंबी बातें हैं, अर्थ धर्म काल मोक्ष जो भी है ये बहुत दूर की बातें हैं। आप बस गाड़ी की लाइट स्विच ऑन कीजिए और जहां तक गाड़ी की लाइट जाती है वहां तक चलिए, उसके बाद आगे का रास्ता भी आपको पता चल जाए। कहने का मेरा मतलब है पहले हम धर्म को अपनाएं, धर्म को जब अपनाएंगे आगे बढ़ जाएंगे तो आगे जाकर के फिर अर्थ का रास्ता भी दिखेगा, काम का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम धर्म का पालन न करें और बंद कमरे में बैठ करके सीधे ध्यान में लग जाए, कुछ नहीं होने वाला। पहले हम धर्म को अपनाना पड़ेगा। और धर्म में भी सबसे पहले तो उनके साथ हमारा नीतिगत व्यवहार होना चाहिए जो हमारे सबसे घर के अंदर है। हमारे घर के अंदर में अगर साफ होगा,
तभी हम दूसरों को घर के बारे में कह पाएंगे कि आप भी साफ करो। जैसे रामलीला होती है तो रामलीला में दो चीज होती है, एक होता है रिहर्सल, एक महीना रिहर्सल चलता है, फिर जाके स्टेज में रामलीला होती है। तो ठीक उसी ढंग से हम घर के अंदर में परिवार जो है, हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। परिवार जो है एक रिहर्सल की तरह है, जिनके साथ रात दिन हम लोग रहते हैं। यहां पर हम धर्म का पालन करें, और यहां में जब हम दक्ष हो जाए तब जाके हम उस धर्म को बाहर भी अप्लाई कर सकें। अब अपने घर में तो गंदगी है और दूसरे के घर को हम कहें आप झाड़ू लगाइए, तो ये नहीं हो सकता। तो धर्म का पालन बहुत जरूरी है, और धर्म के पालन करने से ही आगे के सारे रास्ते बनते चले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको धर्म के रास्ते में चलने की ही एक किस्म से सलाह देता हूं। और धर्म के बारे में मैंने संक्षिप्त में कहा था, जियो और जीने दो। लेकिन धर्म के मामले, धर्म के बारे में, धर्म का जो मुख्य आधार है वो है सत्य। धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म का जो आधार है वो सत्य है। सत्य है धर्म का आधार। सत्य के नियम पर ही धर्म बना हुआ है। जैसे ये धर्म है तो ये इसके नीचे सत्य आ गया, धर्म के नीचे सत्य है, सत्य के ऊपर में धर्म बना है। और ये सत्य के नीचे अलग अलग चीजें हैं। ये सत्य के नीचे आइए आप, परहित है, अहिंसा है, इस तरह से बहुत सारे रास्ते बनते चले जाते हैं। और धर्म किस में है? सत्य पर आधारित है। और सत्य का मतलब होता है जो चीज कभी बदलती नहीं। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको उदाहरण दिया कि लेफ्ट ड्राइव एक नियम है। कभी कोई लोग दाएं तरफ चले जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन नियम तो रहता है ना, नियम नहीं बदलता। नियम है लेफ्ट ड्राइव, तो वो सत्य है, वो धर्म हो गया। ये तो मैंने व्हीकल के उसमें बताया। और आध्यात्मिक राह में एक ऐसा नियम जिससे आप भी जी सकते, मैं भी जी सकता हूं, सब सुख शांति से जीते हैं, इस नियम को सत्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए अहिंसा है या हिंसा कहिए, हिंसा कहिए, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे को हिंसा करता है तो दूसरा भी पहले को करेगा, तो कोई सुख से नहीं रह पाएगा, रह नहीं पाएंगे। लेकिन अहिंसा कहे तो ठीक है, एक ने अहिंसा किया दूसरे के प्रति, दूसरे ने पहले के प्रति किया अहिंसा, तो सब जी सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अहिंसा सत्य है। ऐसे ही परहित है, एक व्यक्ति दूसरे का सेवा करे, दूसरा वाला पहले की सेवा करे, तो सारी दुनिया चल सकती है। तो परहित भी क्या हो गया? सत्य हो गया। और ये सत्य क्या बन गया? धर्म बन गया, है ना। तो इस तरह से धर्म को आप अपने अंदर ही में आत्मविश्लेषण करके, चिंतन करके, धर्म की हर गतियां आपको पता चल सकती है। अब धर्म की जब सत्य में आया, सत्य के बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, बहुत सारे हैं। तो उसमें परहित को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। जब तक इंसान भगवान के सभी कृतियों को, सभी के अंदर में भगवान को नहीं देखेगा, तब तक वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने इस एपिसोड में राम जी, जिन्होंने अपने वचन तो छोड़िए, पिता के वचन को तो पालन कर दिया, पिता के वचन को पालन कर दिया। अब लोग कह सकते हैं वचन को पालन करने की क्या जरूरत है, वचन तो झूठ भी बोल दो, ये चलता है। आजकल तो कोई जा रहा पूर्व को, कोई पूछते कहाँ जा रहा, बता देता मैं पश्चिम को जा रहा हूं।
बात बात में झूठ बोलने की परंपरा चल गई और बड़ा अपने को बड़ा गर्वित महसूस करता कि मैंने झूठ बोल दिया, इसको ठग दिया। लेकिन ये छोटा सा जो भी झूठ बोलता है ना, अंदर बाहर, अंदर में जा रहा कहीं, बोल रहा कहीं बाहर, इससे क्या होता है कि हमारे आत्मा के बाहर में एक परत जम जाती है, ढोंग की, छल की। और ये परत जमते जमते इतनी मोटी हो जाती है कि हम आध्यात्मिक जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उससे कहीं दूर दूर हो जाते हैं। और रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचनों को तक, अपना तो छोड़िए, पिता के वचनों को तक पालन कर दिया, ताकि उनके कुल में कोई दो बातें न होने पाए, एक ही रहे, अंदर बाहर में सामंजस्य रहे, बिल्कुल एक। इसे कहते हैं सरलता का गुण। राम जी सबरी मां को कहते हैं, नौम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस निदीना। तो ये सरलता का गुण है, और इस वचन को पालन करके उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चले गए, वन में चले गए। और वन में भी उनको जितनी भी परेशानियां आई, सब परेशानियों में उन्होंने सत्य धर्म का धैर्य के साथ पालन किया, और ये करके आज हम सबके आदर्श बन गए। और हम लोग आज जीवन की हर परेशानियों में राम जी को याद करते हैं कि हे राम जी, हमें रास्ता दिखाइए। और जब भी कोई दुविधा होती है, हम सिर्फ राम जी को याद करते तो हमें रास्ता मिल जाता है कि कहां पर हमें कैसे बात करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि जब तक प्रभु का नाम है, सियावर रामचंद्र जी का नाम है, तब तक ये पृथ्वी टिकी रहेगी। जब नाम ही नहीं रहेगा तो हम किसको याद करेंगे, मनुष्य जाति किसको याद करेगी। तो उत्कृष्ट रूप जो विष्णु भगवान का अवतारों का, उसमें सियावर रामचंद्र जी का नाम सबसे बड़ा है। इसीलिए नारद जी भी एक बार कहते हैं, राम जी को कहते हैं, राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम गण विमल, बसहु भगत उर राम जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं राम जी को, हे प्रभु, आपके तो बहुत सारे नाम हैं, 10 नाम मुख्य माने गए हैं, वैसे तो 1000 भी नाम है, अवतारों के हिसाब से 10 नाम है। इन 10 नामों में सब एक से बढ़ के एक है, लेकिन आपका जो ये राम नाम है सबसे बड़ा हो। भक्त के हृदय की तुलना नारद जी पूर्णिमा के रात के आकाश की तरह करते हैं, और कहते हैं कि जैसे आकाश में तारे और चंद्रमा से आकाश सुशोभित होता है प्रभु, उसी ढंग से भक्त के हृदय में आपके सभी नाम, 9 नाम तारों के रूप में, और आपका नाम पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में, आप इस तरह से भक्त के हृदय में हमेशा विराजमान रहे, उसका मार्ग प्रदर्शित करें। हे प्रभु, बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम,
जय जय राम। आपके जीवन में प्रभु राम जी की कृपा से सुख शांति की अत्यधिक बढ़ोतरी की शुभकामना के साथ बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।